से पाकिस्तान की हॉकी में देख रहे हैं। हाफिज़ इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया तकरीबन सारी बातें आपने मुकम्मल कर दी वहाँ पे। लेकिन मैं इसमें ऐड ये करता हूँ कि सबसे पहले ये कि ये हमारी हॉकी प्लेयर्स का ही प्रॉब्लम है कि हम जब बाहर होते हैं तो तनकीद करते हैं और जब फेडरेशन के साथ होते हैं तो फेडरेशन ठीक होती है। तो हमें ये ट्रेंड हॉकी का चेंज करना पड़ेगा। और अब थोड़े अरसे में अवाम भी इन चीज़ों से तंग आ गई है और अवाम भी इन चीज़ों को समझ चुकी है कि कौन कौन किस एंगल से बोलता है। हमारा सारा इंटरेस्ट या तो हमें पाकिस्तान टीम का मैनेजर कोच बना दिया जाए तो सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर ना बनाया जाए तो फेडरेशन ख़राब है। तो हमारे हर प्लेयर का इंडिविजुअली एंगल ये है, हमें सिनेरियो से बाहर निकलना पड़ेगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो करंट कोई भी है, चाहे गलत है या सही है, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसको टाइम दें कि अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस के थ्रू जो है वो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करे। दूसरी बात ये है कि मौजूदा फेडरेशन की जो पॉलिसीज़ हैं डोमेस्टिक के लिए वो बहुत बेहतर है। हमारा सबसे बड़ा जो इशू था डोमेस्टिक हॉकी का वो था जॉब्स का। तो करंट फेडरेशन ने जो है तकरीबन 15 से करीब 10 डिपार्टमेंट जो ओपन किए हैं जिसमें हमारे प्लेयर्स को जॉब मिल रही है। हमारा डोमेस्टिक इशू सबसे बड़ा ये था कि जो हमारे प्लेयर्स है, चाहे वो नेशनल टीम के हों चाहे डोमेस्टिक के हों, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, फंडिंग प्रोवाइड नहीं हो रही थी कि अपने वो कैरियर को कंटिन्यूसली कर सकें। अब दूसरा पार्ट जो है वो है नेशनल इंटरनेशनल हॉकी का। जो इंटरनेशनल हॉकी के साथ हो रहा है वो हमारे सबके सामने है। काफ़ी अर्से से हम लोग जो इंटरनेशनल हॉकी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, गो कि उसमें गलतियां हमारी हैं। और सकलैन से उनसे जैसे बात होती रही, ठीक है, मेरी राय ये है कि जो हम लोग करंट कोच इस टाइम पाकिस्तान के सारे हैं जो फेडरेशन के साथ रहे और जो बाहर हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो करंट हॉकी है उसको हम लोग फॉलो कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट ये कि हमें एडवाइजरी तौर पे एक दो फॉरेन कोचेज जो हैं अपने साथ, चाहे वो छोटे लेवल के हों, उनको अटैच करें, जैसा कि हमने 90